हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखेंगे। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, जिन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और वह आज तक भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद कोई भी ऐसी महिला नहीं रही जो कि प्रधानमंत्री बनी है। इस तरह से इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है। भारत की दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री है, जिन्होंने 1967 से 84 के दौरान 4 कार्यकाल पूरे किए। आज बैंकिंग आदि जैसे कुछ क्षेत्रों में वृद्धि इंदिरा गांधी के योगदान को दर्शाती है। तो ये हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी। चलिए इनके बारे में और जानते हैं, इनकी उपलब्धियों के बारे में। इंदिरा गांधी की प्रमुख उपलब्धियां और कंट्रीब्यूशन। नंबर 1 है 20 सूत्री कार्यक्रम। चलिए इसे समझते हैं आखिर ये था क्या। इंदिरा गांधी ने 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को खत्म करना और गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था। तो इस तरह से हम लोगों को याद रखना होगा कि सबसे पहले इनकी उपलब्धियों में 20 सूत्री कार्यक्रम शामिल था। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। इनका ईयर जो था इस कार्यक्रम का वो 1975 था और इसका ऑब्जेक्ट था इस कार्यक्रम का गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी को हटाना था और पुअर लोगों की लाइफस्टाइल को ऊपर उठाना था। कार्यक्रम के लक्ष्य राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के अनुरूप थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद 1982 और 86 में इसमें कई संरचनात्मक परिवर्तन हुए। 2006 में इसे नए कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ फिर से शुरू किया गया था। इस तरह से 20 सूत्री कार्यक्रम, जो का ऑब्जेक्ट पॉवर्टी को हटाना था, उसमें कई सारे चेंजेस भी आए। इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास विषयों को शामिल किया गया है। जैसे केवल इसका ऑब्जेक्ट जो था वो गरीबी को हटाना नहीं था, पॉवर्टी को क्लियर नहीं करना था। इसके अलावा पेयजल मतलब मिनरल वाटर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, इन सभी पर के भी डेवलपमेंट पर काम किया गया। इकोनॉमिकल इम्प्रूवमेंट क्या किया गया था इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी के योगदान ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी ने आत्मनिर्भर बनने और बाहरी सहायता पर निर्भरता कम करने के इरादे से आर्थिक सुधार किए। उन्होंने कई सारे इकोनॉमिकल इम्प्रूवमेंट किए थे। चलिए देखते हैं। उनकी कुछ उल्लेखनीय आर्थिक नीतियाँ थी। हरित क्रांति, जिसने भारत की कृषि क्रांति में क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया, और बैंकों के राष्ट्रीयकरण, जिसने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को स्थिर किया। उनमें भी इनका कंट्रीब्यूशन था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, क्या हुआ था देखते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में इंदिरा गांधी का योगदान उल्लेखनीय है, जहां उन्होंने 19 जुलाई 1969 को भारत में 14 वाणिज्यिक बैंकों, कमर्शियल बैंक जो थे, उसका राष्ट्रीयकरण किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो 19 जुलाई 1969 में हाउ मेनी बैंक्स, कितने बैंक्स का, कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, तो 14। यह 1949 के बैंकिंग विनिमय अधिनियम के आधार पर किया गया था। इस महत्वपूर्ण आर्थिक नीति निर्णय को भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा समाजवादी स्वरूप अपनाने की दिशा में पहले कदम के रूप में लागू किया गया। इस निर्णय के पीछे तर्क यह था कि किसानों और ग्रामीण जनता के लिए बैंकिंग सेवाओं और ऋण सुविधाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जा सके, इसलिए उसका नेशनलाइजेशन किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध, सूखे और सार्वजनिक निवेश की कमी के कारण भारत की खराब वित्तीय स्थिति के कारण भी किया गया था। नेक्स्ट, प्रीवी पर्स का उन्मूलन। ये प्रीवी पर्स खत्म करना, ये देखते हैं आखिर है क्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 291 और आर्टिकल 362 में रियासतों के शासकों को प्रीवी पर्स भुगतान का प्रावधान किया गया। मतलब वैसे एरिया जहाँ पर
रियासत एरिया था, रियासतों के वो अंडर में था, उन लोगों को प्रीवी पर्स का भुगतान किया गया। इंदिरा गांधी ने दावा किया कि प्रीवी पर्स न केवल सरकार के राजस्व घाटे को बढ़ाता है बल्कि समानता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। यानी कि जिस एरिया में अंग्रेजों का शासन नहीं था और जहाँ रियासतों का शासन था, उनको भी प्रीवी पर्स नाम के टैक्स को वसूला गया। तदनुसार गांधी जी ने 1971 में भारतीय संविधान में 26वां संशोधन किया, जिसके तहत संविधान के आर्टिकल 291, 360 को निरस्त कर दिया गया और प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप शासक वर्ग को प्राप्त विशिष्ट अधिकार और विशेषाधिकार जो सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के सीधे विरोध में समाप्त हो गए। गरीबी हटाओ। उन्होंने अपने विपक्ष के इंदिरा हटाओ के नारे का जवाब गरीबी हटाओ के नारे से दिया, जिसका अर्थ है गरीबी का उन्मूलन करना। क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी थी वो नारे लगा रही थी कि अब इंदिरा हटाओ, इंदिरा गांधी की सरकार अच्छी गवर्नमेंट नहीं चला रही है और इसलिए इंदिरा हटाओ। तभी उन्होंने उसका जवाब देते हुए इंदिरा हटाओ की जगह गरीबी हटाओ का नारा दिया। भारत में इसे सरकारी कार्यक्रम में बदल दिया गया और 5वीं पंचवर्षीय योजना 5th 5-year प्लान में शामिल कर लिया गया। इस योजना का लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और गरीबी को कम करना। गरीबी उन्मूलन की दिशा में इंदिरा गांधी के योगदान और कंट्रीब्यूशन से जनता को अपना जीवन स्तर उठाने में मदद मिली। इन्हें कौन कौन सा सम्मान और प्रशंसा मिला? 1972 में भारत रत्न अवार्ड मिला इंदिरा गांधी को। बांग्लादेश की मुक्ति के लिए मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार 1972। दूसरा वार्षिक पदक FAO 1973। 1976 में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा साहित्य वाचस्पति पुरस्कार। 1953 में संयुक्त राज्य अमेरिका से मदर्स अवार्ड प्राप्त किया। कूटनीति में उत्कृष्ट कार्य के लिए इटली का इस्तबेला डी एस्टे पुरस्कार और येल विश्वविद्यालय का हावलैंड मेमोरियल पुरस्कार। 1971 में पशुओं के संरक्षण के लिए अर्जेंटीना सोसाइटी द्वारा इन्हें डिप्लोमा ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इनकी पुस्तकें चुनौती के वर्ष 1966 to 69, प्रयास के वर्ष 1969 to 72, इंडिया लंदन 1975 में, इंडे लॉर्जेन 1979 इत्यादि। समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के उनके दृष्टिकोण के साथ साथ उनके दृढ़ निश्चय और साहसिक निर्णय लेने के साहस ने उन्हें भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में से एक की छवि दिलाई। वह एक सच्ची राजनेता थी जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा और वंचितों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। भविष्य की पीढ़ियों को इंदिरा गांधी के नेतृत्व और स्थायी विरासत से मार्गदर्शन मिल सकता है। इसके अतिरिक्त भारत की विदेश नीति में इंदिरा गांधी के योगदान ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये था इंदिरा गांधी के कुछ उपलब्धियाँ, उनकी पुस्तकें, उनका अवार्ड, और इस तरह से हमें भारत की एकमात्र अब तक की महिला प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिलती है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।